ठीक है, चलो। ना पहले इलेक्ट्रिक पावर और हीट एनर्जी समझा दो, नहीं? फिर नीट के कुछ करते हैं, नहीं? इस बारी इसमें से आने का पूरी चांस है, फुल चांस है। ना लुक, इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था, यही था चार्ज क्यू। नाउ एट ए डिस्टेंस एक्स, यहीं पे था 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसी को जब इन्फानाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लेके आए थे, सपोज ये जगह यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, कितना वर्क डन हुआ था बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही था, नहीं? यूनिट चार्ज को लेके आओगे, इसी को कहते थे, इसी जगह का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंबल था भी। अब इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यूनिट चार्ज को लेके आओगे, जो वर्क डन है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको लेके नहीं आओगे, इसको लेके आओगे, ये क्यू टाइम से, इसी को क्यू से मल्टीप्लाई करके, तो वर्क डन कितना होगा? क्यू भी, यही रहा वर्क डन। चलो इतना तो किया है +1 फिजिक्स में। वर्क डन ओवर टाइम क्या था? पावर। सो फिर इलेक्ट्रिक पावर हो गया, इलेक्ट्रिक पावर को लिखा सिंबल रहा पी, यही रहा वर्क डन। दिस बाय टाइम, दिस बाय टाइम, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या था? करंट। आई भी, आई भी ना लिख के लिख दिया पावर इज इक्वल टू वी आई। इसी भी को पोटेंशियल नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना, ठीक है? और कल कराया था ओम्स लॉ, वी इज इक्वल टू आई आर। नाउ इसी वी की जगह आई आर लिखोगे, एक आई तो पहले ही था, तो पावर कितना हो गया? I²R, ठीक है, नहीं? वी की जगह लिखा आई आर। अब वी का वैल्यू नहीं पुट करोगे, इसमें से आई इज इक्वल टू वी बाई आर पुट करोगे। यहाँ पे आई की जगह लिखा वी बाई आर, एक वी तो पहले है ही है, वी इंटू वी, तो पावर कितना हो गया? V²/R। उस वी को वी नहीं पढ़ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस पढ़ना, नहीं? जैसे आपने पहले सुना होगा, नहीं? जहाँ जहाँ पढ़ते थे, नहीं? पहले शायद ऐसे ही सुना होगा, ये लगेगा सीरीज में ऐसे ही, और ये ऐसा कुछ नहीं है। नो, सभी सभी जगह पे लग सकते हैं अगर फंडामेंटली क्लियर हो, नहीं? आपको आपको प्रूफ करा के दिखाता हूँ न्यूमेरिकल के थ्रू। नाउ लुक, नाउ देन हीट एनर्जी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर, क्लियर हो गया? नाउ नाउ लुक, देन हीट एनर्जी, नाउ लुक, इससे पहले थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कराया था, नहीं? ना जब कोई चीज़ हीट होता था, क्यू को लिया था हीट एनर्जी, अगर हीटअप होता था क्या था? mc∆T, सारा कुछ जोड़ देंगे इसमें। अगर फेज चेंज होता था, क्यू था ml, नहीं? नाउ अब समझाता हूँ। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर उसका पावर लिखा होता है, नहीं? नाउ वर्क डन बाय टाइम रहा पावर, सो टी को इधर ले गया, पावर इनटू टाइम। वर्क इज सेम थिंग एज एनर्जी, हीट इज ऑल्सो एनर्जी, तो एनी हीट एनर्जी विल बी पावर इनटू टाइम। तो ये वाला यूज करोगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये वाला पावर इनटू टाइम, VIT, ठीक है? नाउ अगर ये वाला यूज करोगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, ये वाला पावर इनटू टाइम, I²RT। अगर ये वाला यूज करोगे, हीट प्रोड्यूस होगा, ये वाला पावर इनटू टाइम,
वी स्क्वायर टी बाई आर। नहीं, ठीक है। नाउ अब आपको ऐसे पूछता हूं, रेजिस्टेंस के लिए सिंबल क्या था? थोड़ा बोलो जरा। रेजिस्टेंस के लिए सिंबल था, रेजिस्टेंस के लिए सिंबल था आर, और यूनिट क्या था? ओम। और सीरीज में कैसे ऐड होता है, पैरेलल में कैसे निकालते हैं, क्लियर, ठीक है? नहीं, नो, अब ऐसे पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रिक बल्ब खरीद के लेके आओगे, एनी इलेक्ट्रिक बल्ब, एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर उसका पावर भी लिखा होगा, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे चलाना है वो भी लिखा होगा, ठीक है? नाउ लुक, ये सारी क्लियर कर दूं, फिर इधर आता हूं। एक बल्ब लेके आया जिसके ऊपर लिखा है 500 वाट, सॉरी 100 वाट। टाइम बचाना है इसलिए यहाँ पे वाट नहीं लिख रहा हूँ, पावर इज 100 वाट नहीं। एक और बल्ब लेके आए, उसके ऊपर लिखा है 500 वाट, ठीक है? उसके ऊपर लिखा है 500 वाट, नहीं। अब इस बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा? हाँ जी, 500 वाट का ज़्यादा, ठीक है? नो, बिना कुछ फिजिक्स लगा के नहीं, ये वाला बल्ब को चलाओगे ज़्यादा लाइट देगा या इसको चलाओगे? यहाँ पे ये भी लिखा होगा, ये बल्ब के ऊपर ये भी लिखा होगा, कितने वोल्ट पे चलाना है वो भी लिखा होगा, 220 पे चलाना है। इसके ऊपर ये भी लिखा होगा, इसका वोल्टेज रेटिंग भी लिखा होगा, नहीं। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, इसी को चलाओगे ज़्यादा लाइट देगा या इसको चलाओगे? ये वाला बल्ब यूज़ करोगे ज़्यादा लाइट ये देगा, ये देगा? इसको चलाओगे बिजली का खर्चा ज़्यादा आएगा या इसको चलाओगे सेम टाइम के लिए? इधर ज़्यादा खर्चा आएगा, इधर ज़्यादा, इधर ज़्यादा खर्चा आएगा। इधर ज़्यादा खर्चा आएगा मतलब ज़्यादा करंट ही खींचेगा, ज़्यादा करंट खींचा, करंट ज़्यादा तो आर कम, सो इसका आर रहा लेस और इसका आर रहा मोर, नहीं। नाउ क्लियर? नाउ ठीक है। नाउ किसका आर कितना है, किसका आर कितना है इसी से निकालना। नाउ इसी का आर होगा, अब ध्यान से जैसे कह रहा हूं, इसको कैसे याद रखना, जिस वी के लिए बना हुआ था उसका स्क्वायर इसी में से आर कितना होगा बोलो? वी स्क्वायर बाई पी। इसी में से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर कितना होगा? वी स्क्वायर बाई पी। व्हिच वी स्क्वायर? ये बल्ब डब्बे में पैक होके पड़ा है, उसके ऊपर लिखा होगा उसका पावर 100 वाट, पोटेंशियल डिफरेंस 220। 220 में यूज़ करोगे, इसी के दोनों तरफ इसी बल्ब को 220 वोल्ट दोगे तभी 100 वाट का पावर देगा, इसी को 220 पे यूज़ करोगे तभी 500 वाट का देगा। इसी को 220 पे यूज़ नहीं करोगे, डब्बे में पैक करके रखोगे, क्या लाइट देगा? नहीं देगा। इसको भी बॉक्स में पैक करके रखोगे, क्या देगा? नहीं देगा। तो ये आर को कैसे याद रखना, किसका रेजिस्टेंस क्या है, जिस वी के लिए बना हुआ था उसका स्क्वायर बाई उसी का पावर। ये कौन से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बना हुआ था? 220, तो 220 इंटू 220 बाई इसी का पावर कितना हुआ? 484। टाइम बचाने के लिए ओम नहीं लिख रहा हूँ। अब इसका अर्थ क्या होगा, जिस वी के लिए बना हुआ था, किस वी के लिए बना हुआ है? 220, तो 220 इंटू 220 बाई इसका पावर, ये देखना कितना हुआ? 1/5 टाइम्स 484 हुआ नहीं? यही हुआ, ठीक है। नाउ लुक, इसको डिवाइड करके हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना, कभी नहीं करते। नाउ लुक, इसे सीखा क्या?
इससे सीखा क्या हो रहा है इंपॉर्टेंट, अगर पावर 5 टाइम्स है, ये देखो इसका 5 टाइम्स है, देन इसका रेजिस्टेंस इसका 1/5 है। ठीक है, क्लियर। तो इससे सीखा क्या, इफ पावर इज 5 टाइम्स, किसी चीज का पावर किससे 5 टाइम्स है, उसका रेजिस्टेंस उसका मीन्स इसका रेजिस्टेंस को आर कहा तो इसका रेजिस्टेंस को कहा R/5, यही सीखा। नाउ ठीक है, किसी का पावर इसी का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो इसका रेजिस्टेंस को आर कहा तो इसका रेजिस्टेंस को कहोगे, ये लर्न किया। ठीक है, फर्स्ट कंक्लूजन। ठीक है, नाउ 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 लुक, नाउ इसी को जितना 220 वोल्ट देने से जो करंट मिलेगा, उतना करंट उसके पास जाए तभी 100 वाट का देगा। तो इसको कितने करंट के लिए बनाया गया है, इसको कितने करंट के लिए बनाया गया है, करंट इधर भी है, करंट इधर भी है, इधर से भी निकलेगा, इधर से भी वही निकलेगा, बट लगाना आना चाहिए नहीं। नौ नौ ठीक है, नौ इसमें से लगाओगे, पहले वाले में लगाओगे, इसी में से करंट होगा, V इधर आ गया तो करंट होगा I इज इक्वल टू P बाई V। मिस्टेक यहीं पे करते हैं स्टूडेंट्स, पावर इसका 100 है, अगर V 220 है तो कितना हुआ 5/11 एम्पियर। टाइम बचाने के लिए एम्पियर नहीं लिख रहा हूं। अब इसका पावर ये कितना करंट खींचेगा ना, इसी को लगा रहा हूं, P/V, P रहा 500, V रहा 220, तो कितना रहा, मल्टीप्लाई करके क्या करना है, 5 टाइम्स 5/11। तो इससे क्या सीखा, अगर पावर 5 टाइम्स है, अब ये देखो करंट भी 5 टाइम्स, करंट भी 5 टाइम्स, मीन्स ये पावर इसका 4 गुना है। अगर ये करंट आई ले रहा है तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट कितना लेगा, 4I। ये वाला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आई करंट ले रहा है, 5 गुना पावर है, ये कितना लेगा 5I। देख लो इसका 5 टाइम्स है। आप कहोगे सर आपने यहां से क्यों निकाला, यहां से निकाल के दिखाओ। ये इसमें से आई कितना आएगा बोलो, I इज इक्वल टू P/R का स्क्वायर रूट। तो अगर इसको लगाओगे I इज इक्वल टू P/R का स्क्वायर रूट, इसी का P रहा 100, इसी का R अभी निकाला था 484, इसका स्क्वायर रूट देखो वही 5/11 आएगा। तो यहां पे भी उसी को लगाओगे, P/R का स्क्वायर रूट, P/R का स्क्वायर रूट, P रहा 500 डिवाइडेड बाई इसी का R, ये लिखा था 1/5 टाइम्स 484 का स्क्वायर रूट, ये भी देखना वही होगा। चाहे इधर से निकालो करंट, इधर से निकालो करंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रहा इंटरेस्टिंग, नहीं। नो, ये बल्ब बनाया गया है जिसका पावर 100 वाट है, कहा गया है कि 220 में यूज करने के लिए। ये भी बल्ब 500 वाट का है, कहा गया है 220 में यूज करने के लिए। ठीक है, बट आप इसको 220 वोल्ट नहीं दे रहे हो, इसको दे रहे हो V इज इक्वल टू 110, इसको भी दे रहे हो V इज इक्वल टू 110 वोल्ट। ठीक है, नाउ ऐसे करने से उसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ क्या। अब बोलना ये कितना पावर देगा, अब बोलना ये कितने पावर देगा। ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, नहीं। बट मिस्टेक कहाँ पे होगा वो बता देता हूं। नो, पहले बिना कुछ करके पहले इसी से चलते हैं, नहीं। अब V कितना हो गया, 110 हो गया। तो अब इसका पावर होगा, अब इसी को यूज करोगे,
यूज करना नहीं चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हो। v का स्क्वायर 110 का स्क्वायर 110 इंटू 110 बाई इसी का r निकाला था 484। देखो कितना होता है, देखो कितना होता है 25। नाउ सिमिलरली यहां पे यूज करो, इसी को यूज करो, v स्क्वायर 110 इंटू 110 बाई इसी का रेजिस्टेंस 1/5 इंटू 484। ये देखो कितना हुआ, यस देखो कितना हुआ 125 हुआ। नो नीड टू कैलकुलेट, ये तो कैलकुलेट करके किया, इधर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही देख लो ना, पहले भी 220 था अब भी 110 है, पहले भी 220 था अब 110 है, मीन्स भी आधा हुआ। और यहीं पे बोल दो, पावर कहता है मैं क्या हूं ना, जो भी है उसका स्क्वायर बाई आर, उसी का रेजिस्टेंस इज ए फिजिकल थिंग, वो तो चेंज नहीं हुआ ना। पावर क्या है ना, वी स्क्वायर बाई आर। कंपेयर करोगे, वी को कंपेयर करोगे, आधा हुआ। इतने को पहले पी कहता था, वी अभी आधा हुआ, आधा ही हुआ, वैल्यू क्यों पुट करना है। वी की जगह लिखोगे v/2, v/2 का स्क्वायर, यही रहा। पहले इतने को पी कहता था, इसको क्या कहोगे p/4, 100/4, ठीक है। तो इससे सीखा क्या, क्लियर। और यहीं पे नया, तो p/4 दैट इज 125, नो नीड टू यूज दिस। अब यहीं पे दो क्वेश्चन ओरली बोल के फिर इसको लगा के भी निकालूंगा, इसको लगा के भी निकालूंगा, नहीं। नाउ मैंने कहा v हो गया 1/3, जो था 1/3 हो गया, मीन्स 220/3 हो गया। फिर पावर कितना हो जाएगा p/9, तो भी हो जाएगा। मैंने कहा v डबल कर दिया, 2v का स्क्वायर, 2v का स्क्वायर, समझ आया नहीं। तो कितना हो गया 4 टाइम्स, क्लियर, क्लियर हुआ नहीं। नाउ अब कहोगे सर आपने इसको यूज करके क्यों निकाला, अब इसको यूज करके निकालो, और मिस्टेक यहीं पे होगा। अब जब इसी को यूज करोगे, अब इसी को यूज करोगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई की जगह क्या लिखोगे, पहले जैसे यहां पे आई लिखा था ना 5/11, जब इसको यूज करोगे आई की जगह 5/11 नहीं लिख सकते। आई 5/11 है अगर 220 मिल रहा है, अभी 220 नहीं मिल रहा है, 110 मिल रहा है, तो अब आई कितना होगा, एनी v इज इक्वल टू आई आर, सो आई इज इक्वल टू v/r। उसका रेजिस्टेंस जो है वो है, उसका रेजिस्टेंस जो है वो है v अभी क्या हुआ, आधा हो गया, ये आधा हो गया तो करंट आधा हो गया। नाउ करंट होगा v/r, व्हिच v, ये नहीं, ये मिल रहा है भाई वही 484। इसी को देखो ना, ये आधा हो गया तो करंट पहले कितना था 5/11, अब हो जाएगा हाफ इंटू 5/11। अब ये लगा सकते हो, आंसर फिर वही आएगा। नाउ पावर इज इक्वल टू, नाउ पावर इज इक्वल टू, अगर आई स्क्वायर आर लगाओगे, अब आई यही है, हाँ 1/2 5/11 का स्क्वायर आई स्क्वायर टाइम्स इसी का रेजिस्टेंस 484, ये देखो वही 125 आएगा, सॉरी वही 25 आएगा, देख लो, ठीक है। इसको लगा के भी निकला, इसको लगा के भी निकला। अब ये लगा लो, अब ये वाला लगाओगे
पावर इज इक्वल टू वी आई, इसी के लिए कर रहा हूं। पावर इज इक्वल टू वी आई। अब वी कितना है? 110 है। अब आई कितना है? हाफ ऑफ 5/11। ये देख लो वही 25 आता है या नहीं। तो इसीलिए हर जगह पे लगा सकते हो अगर फंडामेंटली क्लियर हो, फंडामेंटली क्लियर हो। सिमिलरली हियर, सिमिलरली हियर। ठीक है। नाउ देन हीट प्रोड्यूस्ड, हीट प्रोड्यूस को याद नहीं रखते, आपने याद रखना ही तीनों को। मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू हीट प्रोड्यूस्ड, मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है। नाउ जैसे अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी जब इसको 110 मिल रहा है, जो कि ये पहले कितना लेता था करंट, 5 इंटू 5/11। अब वोल्टेज जब आधा हो गया, वोल्टेज जब आधा हो गया, उतना करंट ड्रॉ करेगा या कम? अभी क्या है, करंट भी आधा हो जाएगा। नाउ आई विल बी इक्वल टू ऑर्डिनरी फॉर्मूला। नाउ वी बाई आर मिल रहा है इसको 110 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस था 1/5 इंटू 484। ये कितना होगा? जितना पहले था, इसी को लगा के भी आधा हो गया। इसको कंपेयर करोगे 220 110 को कंपेयर करोगे, आधा हो गया तो करंट भी आधा हो जाएगा। पहले करंट इतना ही था। अब ये देख लो, ये इसी का आधा ही है, 1/5, 5 इंटू 5/11। अब इसको लगा सकते हो। नाउ पावर इज इक्वल टू, नाउ पावर इज इक्वल टू, अब लगा सकते हो आई स्क्वायर आर, इसी आई का स्क्वायर इंटू इसी का आर, वही आएगा जो 125। अब इसको भी लगा सकते हो। अब v कितना है? 110 है, 110 है। अब करंट कितना है? करंट कितना है? इतना ही है। करंट अभी इतना ही है, जो कि यही रहा नहीं। अब करंट इतना ही है, यहां भी लगाओगे वही आंसर 125 आएगा, वही 125 होगा। ठीक है। बाकी टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो हो गया हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है। टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो रहा हीट प्रोड्यूस्ड। क्लियर। नाउ अब चलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल में। नाउ अब रह गया था सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल। नाउ अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल में। नाउ 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 लुक, पिछली बारी नीट में कितना था करंट इलेक्ट्रिसिटी से? कितने थे न्यूमेरिकल? 3 नहीं। नो नाउ मैं एक दे रहा हूं, करो नहीं। अब किसको लगाना? ना लुक, मैंने कहा एक न्यूमेरिकल नहीं। ना लुक, यही रहा एक रेजिस्टेंस 3 ओम। नाउ हियर इज अनदर रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है। नाउ अब दोनों सीरीज जब ऐसे दिया है, कोई बैटरी नहीं लगा हुआ है, फिर क्या कहोगे? दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है?
नहीं कह सकते हो। इसी का ये एंड, इसी का ये एंड यहीं पे लगा है, इसी का ये एंड, इसका ये एंड यहीं पे लगा हुआ है। ठीक है, मीन्स फॉर दिस टू पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ठीक है, कहा इसी में हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, जो वर्ड अभी कहा हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, उसको क्या कहोगे? ये टी को इधर ले आया, क्या रहा? और वी आई क्या था? ठीक है, ये टी को इधर ले आया, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, उधर क्या रहा? आई स्क्वायर आर क्या है? ये टी को इधर ले आया, उधर क्या रहा? वी स्क्वायर बाई आर। तो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड का मीनिंग क्या है? पावर ही कह रहा है। कहा इसी का अक्रॉस हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड इज 20 जूल्स पर सेकंड। तो इसी के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड क्या होगा? नहीं, इसी के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड क्या होगा? ये रहा कंडीशनल क्वेश्चंस, इसके अक्रॉस ये है तो इसके अक्रॉस क्या होगा? तो उसमें से कौन सा लगाओगे वो ठीक रहेगा। नाउ कौन सा लगाओगे ठीक रहेगा? नाउ देखना, नाउ इसी का दोनों एंड जहां पर है, इसका दोनों एंड वहीं पर है, मीन्स दोनों के लिए क्या सेम है? वी सेम है। तो इसी के लिए जो वी स्क्वायर बाई आर है, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड इज सेम थिंग एज पावर। तो इसी के लिए हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड कितना है? दे रखा है 20, मीन्स इसी के लिए वी स्क्वायर बाई इसी का आर को इसने कहा 20 ही रहा। तो इसी के लिए इसके अक्रॉस भी वही है, वी स्क्वायर बाई 2 को और क्या कहोगे? लेट इट बी एक्स, डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई अपने आप ही निकलेगा। ठीक है, नहीं देखो वी स्क्वायर बाई 3 इंटू 2 बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू रहा 20 बाई एक्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दिस कैंसल्स, सो 2 बाई 3 इज इक्वल टू 20 बाई एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 3 बाई 2, कितना हुआ? 30। तो इसी के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस पर सेकंड विल बी 30 जूल्स पर सेकंड। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ ये भी लगा के कर सकते हो, ये भी लगा के कर सकते हो, नहीं ऐसे करके देखें। नाउ अब ऐसे करके देखते हैं। नाउ ये भी लगा के कर सकते हो। नाउ लुक, इससे पहले कल के वीडियो में वो करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था। कहा इसी के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड दैट इज सेम थिंग एज पावर रहा 20 जूल्स पर सेकंड। इसी के अक्रॉस क्या होगा? अब करंट के साथ करते हैं। कुछ तो दिया तो है ही नहीं करंट, जो करंट इधर से आ रहा है आ रहा है। कल समझाया था इधर कितना जाएगा? I1 बोलो, कल ही कराया था, दिस नहीं था, दैट डिवाइडेड बाय दैट प्लस दिस इंटू जो पहुंच रहा है। इसमें करंट कितना होगा? I2 बोलो 3 बाई 3 प्लस 2 इंटू जो टोटल पहुंच रहा है। अब ये भी लगा के कर सकते हो। अब इसमें पावर कितना दे रखा है? 20 इज इक्वल टू ECI का स्क्वायर। ECI ये कितना हो गया? 2 बाई 5 इंटू आई। ये कितना हो गया? 3 बाई 5 इंटू आई। इसी में यही I1 जा रहा है, तो उसी I1 का स्क्वायर 2 बाई 5 पाई का स्क्वायर टाइम्स इसी का R, इतने को कहा 20।
इसमें जो आई जा रहा है रहा 3/5 पाई। अब इसी को लगा रहा हूं। सो 3/5 पाई का 3/5 पाई का स्क्वायर इंटू इसी का आर को क्या कहोगे? सपोज एक्स कहोगे। अब दोनों को डिवाइड कर दो, वही आएगा। देखो आता है या नहीं, वही आएगा। पहले कितना आया था? 30 आया था ना, अब भी वही आएगा। वही आ रहा है नहीं? देखो नेचुरली आएगा। यही यही सब इसी से डिराइव हुआ था, उसी से ही वही आ रहा है नहीं, वही आएगा। अब कहोगे सर इसको क्यों किया? अब इसको लगा के करते हैं, इसको लगा के करते हैं। उसने पूछा है हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड, मीन्स टी को इधर ले आया, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड सेम थिंग एज वी आई, दैट इज पावर पूछ रहा है। अब इसको लगा के करते हैं। नहीं, करंट को तो डिस्ट्रीब्यूट करना अभी सिखा दिया, नहीं, जो कि कल के वीडियो में सिखाया था। तो इसमें आई हो गया, ये I2 कितना हो गया? 3/5 टाइम्स आई, और I1 कितना हो गया? 2/5 टाइम्स आई। I1 हो गया 2/5 टाइम्स आई। अब इसी में 20 इज इक्वल टू, अब इसी को लगा रहा हूं, इसी को लगा रहा हूं, इसी के अक्रॉस जो भी है वो है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जो आई इसमें जा रहा है कितना? 2I/5। इतने को 20 कहा, इतने को और 20 कहा। इसका दोनों एंड भी वहीं लगा है। इसका पावर को क्या कहूंगा? वी डोंट नो, लेट इट बी एक्स। तो होगा जो भी इसके अक्रस है, इसके अक्रस भी वही है, टाइम्स इसका आई 3I/5। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, दिस बाय दिस कर दो। देखो पहले जो आया था वही आएगा, ठीक है, वही आएगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है ना, क्लियर हो गया ये चीज? नहीं तो अगर प्रैक्टिकली क्लियर हो, वो कई बार ऐसे पूछ लेता है हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, ये टी को इधर ले आया, उधर भी आई रहा, वो क्या है? मीन्स इनडायरेक्टली पावर पूछ रहा है। ये टी को इधर ले आया, नहीं, उधर क्या रहा? I²R। I²R क्या है? पावर है। ये टी को इधर ले आया, हीट बाय टाइम, उधर रहा V²/R। V²/R क्या है? पावर है, नहीं। अब 2025 का एक छोटे वाला करते हैं, फिर आगे इधर आता हूं, फिर यहां पे आता हूं। नाउ लिख, नाउ वो करने से पहले नाउ रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे ऐड होता था? इफेक्टिव सीधा ही ऐड होता था। नाउ लिख, नाउ लिख, अब तीनों सीरीज में है, पैरेलल में है। अब बैटरी कैसे, कहाँ मर्जी, जहां मर्जी लगाओ, अब तो सीरीज में ही है। नहीं, यहां लगाऊं, एक ही रास्ता है, ठीक है, अब तो सीरीज में है। नहीं, नाउ लिख, इसी को कहा R1, इसको कहा R2, इसको कहा R3। बिटवीन पॉइंट A एंड B एक ही रास्ता है, जो करंट इसमें जा रहा है सेम उसी में जा रहा है, सेम इसी में जा रहा है, तो तीनों रहा सीरीज में। सो R इक्विवेलेंट क्या रहा? R1 प्लस R2 प्लस, वैल्यू दिया होगा, मान लो ये दे रखा है 2, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 5, तो सीधा ही जोड़ देना, 5 3 8 2 10 ओम। नहीं, नाउ लिख, अब ध्यान से बोलना। नाउ अब तीनों तो ऐसे है ही हैं। अब फिर आ रहा हूं, अब यहां से एक तार लेके यहां जोड़ दिया, और यहां से एक तार लेके यहां जोड़ दिया। वेयर?
जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कनेक्टिंग वायर। नाउ बिटवीन ए एंड बी रेजिस्टेंस कितना है? अब तीनों सीरीज में है, पैरेलल में है। नाउ ये पॉइंट जो है ये वही है, बीच में कुछ है ही नहीं ना रेजिस्टेंस। ये पॉइंट जो है ये भी वही है। यहां पे लिखा है ए, तो यहां भी लिख देता हूं ए। ये पॉइंट जो है ये भी वही है, मीन्स यहाँ का पोटेंशियल जो है यहाँ का पोटेंशियल वही है, मीन्स बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो ये पॉइंट भी वही है। यहाँ लिखा हुआ है बी, तो फिर यहाँ लिख देता हूँ बी। तो यहाँ पे लिखा पॉइंट ए, यहाँ पे लिखा पॉइंट बी। ए और बी के बीच में R1 है, ए और बी के बीच में R1 है, इसका काम खत्म। बी और ए के बीच में R2 है, बी और ए के बीच में R2 है, इसका काम खत्म। ठीक है। ए और बी के बीच में R3 है, ए और बी के बीच में R3 है, तो इसी का लेफ्ट हैंड, इसी का लेफ्ट हैंड, इसी का लेफ्ट हैंड एक ही जगह पे कनेक्टेड है। इसी का राइट हैंड, इसी का राइट हैंड, इसका राइट हैंड एक ही जगह पे कनेक्टेड है। फिर तीनों रहा पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा बोलो? 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई R2, ऐसे ही होगा। अब हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। एलसीएम रहा R1 R2 R3, दिस डिवाइडेड बाई R1 रहा R2 R3, दैट इंटू 1 R2 R3, दिस डिवाइडेड बाई R2 रहा R1 R3, एक से मल्टीप्लाई होगा आ रहा, दिस डिवाइडेड बाई R3 रहा R1 R2, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। 1 बाई दिस इज इक्वल टू दिस, हमें यही निकालना है। तो फिर आर इक्विवेलेंट कितना आया बोलो? सो आर इक्विवेलेंट आया R1 R2 R3 बाई R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1 ही आया। ऐसे नहीं याद रखना, इसी को ऐसे लिख रहा हूं, ए बी सी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, वही लिखा है। इसी को ए, इसको बी, इसको सी कहा, वही चीज है नहीं। ए बी सी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ 3 नहीं है, 2 है। अगर 2 पैरेलल में है कैसे आया था? अगर 2 पैरेलल में है कैसे आया था? R1 R2 बाई R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ऐसे रिमेंबर ना करके ए बी बाई क्या पढ़ूंगा? ए प्लस बी, यही सीखा नहीं? अब ध्यान से नाउ, तब फिर जाऊंगा 2025 के न्यूमेरिकल जो नीट बोला, तब जाऊंगा। नाउ लुक, नाउ ये तो अगर अलग अलग है, R1 R2 अलग अलग है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2 नहीं। नाउ इससे सीखा क्या? दोनों का वैल्यू अलग नहीं है, दोनों सेम है और पैरेलल में है, दोनों सेम है। ये जितना ये भी उतना, ये भी उतना नहीं। इसी का लेफ्ट हैंड, इसी का लेफ्ट हैंड एक ही जगह पे कनेक्टेड है, इसी का राइट हैंड, इसका राइट हैंड, सो बोथ आर इन पैरेलल। इसी को ही लगाओगे तो कितना हुआ देखो, इसको कहा R1, इसको कहा R2, दिस इंटू दिस, R स्क्वायर बाई 2R, कितना हुआ? इसे सीखा क्या? इसे सीखा क्या? दोनों पैरेलल में है, ऊपर से इक्वल है, तो कितना हुआ ना, जितना एक है दैट डिवाइडेड बाई 2, दैट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नाउ मैंने कहा ये भी उतना है, अब जैसे कहा था, अब तीनों रहा
पैरेलल में, तो ऐसे लगाओगे ए बी सी बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कितना आएगा R/3। तो इसे सीखा क्या, इक्वल है ऊपर से पैरेलल में है, तो कितना होगा ना, जितना एक है उतना डिवाइडेड बाई जितने हैं। अब बोलो, अब R इक्विवेलेंट कितना होगा, R/4। ठीक है, जब ये सीखा, जब ऐसे सीखा था, फिर एक जो नीट का एक प्रीवियस ईयर 25 वाला था, फिर उसको ओरली कर पाओगे, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ आ रहा हूँ, नाउ लुक, नाउ नाउ लुक, और कल कराया था, कल रेजिस्टेंस का डेरिवेशन कराया था, क्या कराया था, आर क्या था, ml/n² 8 आओ, m क्या था, मास ऑफ कंडक्टर और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नहीं चाहे आयरन का हो चाहे कॉपर का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है। ये रहा मटेरियल डिपेंडेंट, मीन्स आर डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, ठीक है, नहीं अगर बाकी चीजें सेम है। ये रहा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ये तो रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना थिक और थिन वायर आप ले रहे हो। ये टाउ था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, अगर हीट अप नहीं हो रहा है कंडक्टर, वो रहा कांस्टेंट। तो इससे क्या सीखा, आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नहीं आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, नहीं। नाउ लुक 2025, और सीरीज में कैसे ऐड होता है आपको पता ही है, सीधा ही ऐड होता है, पैरेलल में 1/, करके होता है, और दो इक्वल है पैरेलल में है, तो कितना होगा ना, जितना है एक जितना है दैट डिवाइडेड बाय जितने हैं, नहीं। अब 2025 का पढ़ रहा हूँ एक क्वेश्चन, फिर उसके ये भी था 2025 का, फिर इधर आएंगे ना। लुक, दे रखा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ए वायर 2025 का 2025 दे रखा है, इज कॉट इनटू 8 इक्वल पीसेस। ये पूरे का रेजिस्टेंस आर था, 8 इक्वल पीस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो गया, R/8। तो हर एक का R/8 है, कितने पीस मिले, उसमें से 4 को कह रखा है, 4 को पैरेलल में लगाया, इसी में से ये 4, एक कितना है R/8, दूसरा रहा भी R/8, लिखने की जरूरत नहीं है, तीसरा भी रहा R/8, चौथा भी रहा R/8, इनका लेफ्ट हैंड को जोड़ दिया, इनका राइट हैंड को जोड़ दिया, तो इनका इक्विवेलेंट ऑफ कितना हो गया बोल दो, एक जितना है दैट डिवाइडेड बाई जितने हैं, डिवाइड कर रहा मीन्स नीचे ही रहेगा R/32। फिर बाकी चारों को भी ऐसे लगाया, कह रखा है क्वेश्चन में, तो उनका कितना हो गया, ठीक है, नहीं 2 बन गए, एक ऐसा बन गया, एक दूसरा भी ऐसे ही बन गया, R/8 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 R/8, इनका इक्विवेलेंट हो गया R/32, और इनका इक्विवेलेंट भी हो गया R/32। अब ये और इसको सीरीज में लगा दिया, पूछा कितना होगा, R/32 प्लस R/32, R/16, इतना ही था, नहीं ओरली नहीं हो जाता, 8 इक्वल पार्ट्स किया, नहीं जरूरी नहीं कि सिर्फ, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तब कर पाओगे, नहीं। नाउ मैं यहीं पे नया क्वेश्चन बना देता हूं, नाउ नया क्वेश्चन बना देता हूं, नाउ यहीं पे नया बना रहा हूं, आपको ओरली बोलना है, उसका रेजिस्टेंस, एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर
कॉट इंटू 4 इक्वल पीसेस, तो एक का कितना हो गया, r/4। ऐसे कितने पीस है का, इसमें से दो को पैरेलल में लगाया तो उनका कितना हो गया, r/8। और इन दोनों को पैरेलल में लगाया, इनका कितना हो गया, फिर इन दोनों को सीरीज में लगाया, दिस प्लस दिस जो होगा, नहीं, ठीक है। नाउ अब कहा 4 इक्वल पीस क्या, नाउ नाउ अब कहा 4 इक्वल पीस किया, तो ओरली कहोगे एक का कितना हो गया, ठीक है। उसमें से तीनों को पैरेलल में लगाया, r/, और एक बचा, उसको इसके साथ सीरीज में लगाया, प्लस जो होगा होगा, ठीक है, क्लियर। नाउ 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 लिख, नाउ फिर और बना रहा हूं क्वेश्चन, आगे आ रहा हूं उधर। नाउ 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 लिख का, हियर इज ए वेयर रेजिस्टेंस R और रेजिस्टेंस R, इसी को ऐसे कर दिया, बिटवीन दिस एंड दिस इक्विवेलेंट क्या हुआ, इसी को जो वैसे ही किया, आधा रहा इधर आधा रहा इधर, तो इतने का कितना होगा और इतने का होगा। अब ये दोनों रहा पैरेलल में, ऊपर से इक्वल है, तो कितना होगा, जितना एक है दैट डिवाइडेड बाय जितने हैं, r/4 हो गया, ठीक है। नाउ ऐसे नहीं कहा, नाउ नाउ मैंने कहा हियर इज ए वेयर, इसका रेजिस्टेंस R, ये वेयर रेजिस्टेंस R, इसको ऐसे ही रखा, ये जितना लेंथ, ये भी उतना लेंथ, ये भी उतना लेंथ, बैटरी यहीं पे लगाया, यहीं पे बना रहा हूं, ये रहा कनेक्टिंग वायर, ये जो है ये कनेक्टिंग वायर, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसी वायर को कितने इक्वल पार्ट किया हूं, तो इतने का कितना होगा, r/4, और इसका और इसका और इसका r/, जो करंट यहीं से चला यहीं से यहां तक एक ही रास्ता है, तो ये तीनों रहा, तो इनका कितना हो गया, उस 3r/4 के साथ r/4 रहा पैरेलल में। अब दोनों सेम नहीं है, इसी को कहूंगा R1, इसको कहूंगा R2। अगर दो पैरेलल में होते थे, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, नहीं, ठीक है। नाउ देखो उसी को घुमाई जा रहा हूं, नाउ 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 लिख, अब ऐसे नहीं कहो, नाउ यही रहा वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, इसी को ऐसे ही रखा, ये रहा कनेक्टिंग वायर। पूछा बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, जब इसी को ऐसे ही रखा, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, नहीं, तो इतने पार्ट का फिर कितना हो गया, r/4, पूरे का अर्थ था ना, इतने पार्ट का कितना हो गया, 3r/4, बिटवीन दिस एंड दिस, और ये रहा, सो दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, ठीक है। नाउ नाउ लिख, नाउ लिख, अब ऐसे नहीं कहा, उसी को
देखना 10 न्यूमेरिकल हो गए। नाउ इसी को रखा ऐसे, रखा ऐसे, अब ध्यान से नाउ सच दैट ये पूरे वायर का रेजिस्टेंस आर, मीन्स यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस आर, इसको ऐसे ही रखा, इस एंड से तार लेके यहां लगाया, यहां से लेके तार यहां लगाया, और दे रखा है दिस एंगल इज 60। पूछा है बिटवीन दिस एंड दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। नहीं ना, ये पूरे तार को जब ऐसे बनाया, सेंटर में कितना एंगल बनाया, 3, जो 360 बना रहा है उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। इसी वायर का इतना पार्ट यहां पे कितना एंगल बना रहा है, जो 60 डिग्री बना रहा है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यहां से यहां कैसे आया, इसी को 6 से डिवाइड करके, तो इतने पार्ट का रेजिस्टेंस हो गया R/6। बाकी का फिर कितना होगा, R माइनस R/6, 5R/6 बिटवीन दिस एंड दिस, ये और ये रहा। सो होगा हमें दो पता ही है पैरेलल में कैसे होता है, R1 इंटू R2, इसको कहा R1, इसको कहा R2, दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस। ठीक है, क्लियर, ठीक है, समझा रहे बेटे, नहीं नाउ क्लियर। नाउ अब ऐसे नहीं कहा, अब चेंज कर रहा हूं, नाउ अब ऐसे नहीं कहा, चेंज कर रहा हूं। कल कराया था, नाउ वेयर था रेजिस्ट, कल कराया था, कल रेजिस्टेंस था R, लेंथ था L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A। अब इसको खींच के लेंथ को कल कराया था 2L कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया था, 4R हो गया था। नहीं यही हुआ था, खींच के 3 गुणा कर दिया, रेजिस्टेंस हो गया था 9R। नाउ अब देखो क्वेश्चन कैसे बना रहा हूं, नाउ लुक, नाउ नाउ कहा, नया बना रहा हूं, कहा हियर इज ए कंडक्टर, लेंथ L और इसका रेजिस्टेंस R। ठीक है, इसका 50% काट के फेंक दिया, तो जो बाकी बचा उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बोलो R/2 हुआ। कहा इसका 50% काट के और फेंक दिया, बाकी जो बचा उसका रेजिस्टेंस R/2 रहा। नहीं, और उसका लेंथ कितना हो गया, L/2। ठीक है, नाउ नाउ अब उसका लेंथ हो गया L/2, और कहा उसी को ऐसे घुमा के रखा, और पूछा बिटवीन दिस एंड दिस, बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। अब ये पूरे का कितना है, और यहां से यहां तक रहा इसका आधा, तो इतने का हो गया और इतने का हो गया R/4, और दोनों का इक्विवेलेंट, दोनों सेम है, तो एक जितना है दैट डिवाइडेड बाई 2, R/8। ठीक है, क्लियर। नाउ नाउ ठीक, अब चलते हैं, नाउ तो फिर यहीं पे एक्स्ट्रा थोड़ा कर दूं, फिर उधर आता हूं। नाउ एक रहा डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे कभी आता नहीं, और बहुत साल पहले एम्स में एक बारी था, नहीं बहुत साल पहले वो करके, बहुत साल पहले
एम्स में था, कभी आता नहीं। किसी जगह पे सर्किट में 3 रेजिस्टेंस ऐसे हैं, R1 R2 ना लिख के इसका नाम रखा 1, इसका नाम रखा 2, इसका नाम रखा 3। 1 ओम 2 ओम 3 ओम नहीं है। R1 को इसको 1 कहा, इसको 2 कहा, इसको 3 कहा। वो ऐसे हैं किसी सर्किट में। ऐसे रह के जो इफेक्ट वो दे रहे हैं, ये देखने में कैसा है? डेल्टा। नहीं, ये इंजीनियरिंग में है, एक बार ही आया था। बिटवीन दिस ये ऐसे सजे हुए हैं। ऐसे रह के जो इफेक्ट दे रहे हैं, इनको अगर रिप्लेस करोगे बाई 3 रेजिस्टेंसेस लाइक दिस, तो ये कितना होगा? इसके दोनों तरफ जो है, दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। ये कितना होगा? इसकी दोनों तरफ जो है, दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 3 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। ये कितना होगा? इसकी दोनों तरफ जो है, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, मीन्स ये ब्लैक को ऐसे 3 रेड में रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद एम्स का करके फिर इधर आता हूं 2025 वाला। ये कितना होगा? इसके दोनों तरफ जो है, दोनों का प्रोडक्ट बाई तीनों का सम। ये कितना होगा? दोनों तरफ जो है, दोनों का प्रोडक्ट बाई तीनों का सम। ये कितना होगा? दोनों का प्रोडक्ट बाई तीनों का सम। ठीक है, नाउ ठीक है। अच्छा, ये देखने में कैसा है? ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये देखने में स्टार जैसा ही है। इसको कहते हैं डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं नहीं, वो इंजीनियरिंग में है डेरिवेशन। ठीक है, नाउ अभी एम्स वाला करते हैं। फिर उधर आएंगे। नाउ लुक, इसको कहते हैं डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। 15 मिनट बाहर खड़ गए, नहीं थोड़ा और 10-12 हो जाता। चलो कोई बात, ठंड है। एक ही कॉलेज में होगा तभी तो बातें कर पाओगे, हैं? नहीं, दूर दूर चले गए फिर तो मोबाइल में करोगे। नहीं, नो नो। अच्छा, कुछ क्लियर हुआ? पहले से बेटर हुआ? नो नो लुक, now look, हाँ चलो कोई बात नहीं। वीडियो देखा था रिवीजन बोला कल जो कराया? नहीं, आपने देखा था? तुसी बाकी बंदे देख रहे हैं कहीं और जगह से वो। now now look, now look, now वो क्या था एम्स में? नहीं, now ऐसे ही था। पूछा था बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? ये सारे आर आर दिया हुआ था। आर 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 आर। जब सेम दिया होता है, आर को 1 लिख देना। 1 के साथ मल्टीप्लाई करना, चीजों को डिवाइड करना आसान रहता है। नहीं, मैं इसको 1 1 1 1 1 1 1 सभी आर दिया हुआ था, आंसर आर में ही था, मैंने आर को 1 ले लिया। ना लुक, जैसे भी थोड़ी देर पहले समझाया था, बिटवीन ए एंड बी पूछा है, मीन्स
बिटवीन ए एंड बी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहीं लगा हुआ है, उसका मीनिंग रहा ये नहीं। अभी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया, वही डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ। अभी जो थोड़ी देर पहले डायग्राम ड्रॉ किया था, ये तीनों ऐसे रह के जो इफेक्ट देंगे, इन तीनों को ऐसे बदलोगे वही इफेक्ट होगा नहीं, अभी कहा था। और ये कितना होगा, इसके दोनों तरफ जो है दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई तीनों का सम 1/3 इसके दोनों तरफ जो है दोनों का प्रोडक्ट बाई तीनों का सम ये कितना होगा 1/3। ये तीनों ब्लॉक को अभी भूल जाना, क्योंकि उसके बदले में वो ले लिया, वो ले लिया। ठीक है, सर्किट देखो छोटा हो ही जा रहा है ना। फिर इन तीनों को भी ऐसे बदल सकते हो नहीं। तब ये क्या होगा, इसके दोनों तरफ जो है दोनों का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई तीनों का सम, ये भी होगा दोनों तरफ जो है दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई ये तीनों का सम। ये कितना होगा, दोनों तरफ जो है दोनों का प्रोडक्ट बाई तीनों का सम। फिर अब ये तीनों को भूल जाओ, अब ये तीनों को अब भूल जाओ, अब ये तीनों को भूल गए, समझ आ गया। अब देखो खुल गया सर्किट नहीं। नौ, यहां से लेके यहां तक इस रास्ते में एक ही रास्ता है, रास्ता कहीं कट के उसमें करंट जा नहीं रहा। मीन्स करंट यहां से जो करंट चला 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 चला, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, इकट्ठे होके फिर इधर ही आएंगे। तो जो करंट यहां इस रास्ते में चला वो इसके थ्रू भी जाएगा, इसी के थ्रू भी जाएगा 1/3। तो ये तीनों रहा एक ही रास्ते में सीरीज में, तो कितना हुआ 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1 कितना हुआ बोलो 5/3। तो ये तीनों को हटा के इनके बदले में बिटवीन दिस एंड दिस एक ले सकते हैं और उसको जगह 5/3 लिख देंगे, तो इसको भूल जाओ। अब इन तीनों को भूल गए। ठीक है, नाउ अब यहां से लेके यहां तक इसी रास्ते में एक ही रास्ता है। ये जो करंट जा रहा है कहीं इधर से कहीं और तो नहीं जा रहा है, तो उसी में भी जा रहा है। फिर ये दोनों रहा सीधा ही ऐड होता है, 1/3 प्लस 1/3 रहा 2/3। सो बिटवीन दिस एंड दिस एक जोड़ दो 2/3। इसी का लेफ्ट हैंड यहीं पे कनेक्टेड है, इसी का राइट हैंड यहीं पे कनेक्टेड है, दोनों रहा फिर पैरेलल में। बट दोनों अलग अलग हैं, डेसिमल में कभी नहीं लिखते। इसी को कहूंगा R1, इसको कहूंगा R2। तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 कितना हुआ R1 R2 बाई R1 प्लस R2 कितना हुआ देखो 10/3 इंटू 3, ये ऊपर चला गया 3/7। देखो ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया क्योंकि वो कैंसिल होगा। तो कितना हुआ 10/21। सो बिटवीन दिस एंड दिस इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया 10/21। सो बिटवीन दिस एंड दिस एक लगा दो, देखना कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ना, रहा 10/21, एक लगा दिया, उसकी जगह लिख दिया 10/21। अब ये एक ही रास्ता बन गया, तो ये तीनों रहा
सीरीज में। ये रहा 10/21 प्लस, कौन लिखेगा 1/3 प्लस 1/3 कर दिया 2/3। एलसीएम कितना रहा 21, ठीक है नहीं। 21 डिवाइडेड बाई 21 1, 1 इंटू 10 रहा 10। 21 डिवाइडेड बाई 3 रहा 7, 7 2 ज़र, तो कितना रहा देखो 24/21। नाउ कैंसल होगा, बोलो 3 से कटा 8, 8/7 हो गया। क्लियर। नाउ 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 नेक्स्ट, नाउ नाउ लुक, नाउ नाउ कल जब व्हीटस्टोन ब्रिज कर रहा था, नाउ और नाउ 2025 ये दे रखा है, पूछा है व्हाट इज करंट पासिंग थ्रू द बैटरी। करो ट्राई जरा, ना करो ट्राई जरा, नहीं हाँ कितना आया अभी, रिजल्ट कितना आया था 8/7, भूल गया ना 8/7 आ गया था, लेकिन आंसर को तो आर में लिखना था, मैंने आर को 1 ले लिया था। 8/7 आया ना, 8/7 इज इक्वल टू 8/7 इंटू 1, वही चीज़ है, तो इसी की जगह आर लिख देता हूँ, तो फिर 8r/7। जब सेम दिया होता है सभी को 1 ले लेना, फिर एंड में उसके सामने जो रिजल्ट जो नंबर आया उसी के सामने आर लिख देना, उसी के सामने आर लिख देना। ना लुक, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैल्यूज ऐसे दिया होता है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। ये 1/3 क्यों दिया हुआ था, नहीं ये 1/3 क्यों दिया हुआ था कि आपका काम ओरली हो जाए बिना कैलकुलेटर के, नहीं। ना लुक, जो कल समझाया था व्हीटस्टोन ब्रिज, नाउ जो कल समझाया था व्हीटस्टोन ब्रिज, वहाँ पे कैसे कहा था जो चीज़, नाउ और रहा ये, और रहा ये डायग्राम मैंने तो ऐसे बनाया था, P Q R S। अगर दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू होता था, दिस वैल्यू बाय दिस वैल्यू, देन इन दोनों का मिड से और इन दोनों का मिड्स में जो रास्ता है उधर करंट नहीं जा रहा था, इसीलिए जो रेजिस्टेंस था इसको यहीं से हटाया था, ठीक है। क्लियर। इन दोनों का मिड से इन दोनों का मिड, जब भी कहीं ऐसे डायग्राम देखोगे, चाहे जैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो और कर्नर से कर्नर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, चाहे इस कर्नर से इस कर्नर, नहीं तो इस कर्नर से इस कर्नर, थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोच लेना, ठीक है। थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोच लेना। नाउ नाउ लुक, नाउ थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोच लेना। नाउ मीन्स कहीं पे ऐसा है, कहीं पे ऐसे दे रखा है, मीन्स एक क्लोज्ड है, 4 साइडेड है, 2 डायगोनल होंगे, एक डायगोनल ये एक डायगोनल ये, नहीं। अब ध्यान से मैंने कहा अगर इसको व्हीटस्टोन ब्रिज की तरफ करना है, इसी को कहा P, इसको कहा Q, इसको कहा R, फिर क्या होना चाहिए P/Q इज इक्वल टू R/S। यहां पे अगर R/P इज इक्वल टू S/Q, तब क्या व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ, नहीं।
दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस होने के लिए अगर है, फिर ये बेकार है। दिस बाई दिस, अगर दिस बाई दिस है, इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट के बीच में जो है वो बेकार है। ठीक है, क्लियर। नाउ अब चलते हैं वहां पे, नाउ अब चलते हैं वहां पे, नाउ अब चलते हैं वहां पे। पूछा था व्हाट इज द करंट, नहीं। नाउ लुक, अब देखना ये रास्ता एक ही है, करंट का काम है यही पॉजिटिव से निकल के यहाँ कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, जो भी इधर गया जो इसके थ्रू जाएगा इसके थ्रू भी जाएगा, फिर यही दोनों एक ही रास्ते में हैं, तो दोनों, इसको दे रखा है 1.5, इसको दे रखा है 5.5, तो सीधा ही ओरली ऐड हो गया। तो कितना हो गया, 5 1 6 1 7 हो गया। तो इसको फिर सीधा जोड़ दो, उसके बदले में एक ही ले लिया, नहीं। ठीक है, ना देखना ना, अब व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ पे बना वो देखना पड़ेगा आपको। ना अब ये जो बना हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं, देखो जरा, व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है नहीं, हाँ जी। तो कौन से रजिस्टर अगर बन रहा है, देन पी किसको कहोगे, आर किसको कहोगे, पी किसको कहोगे, क्यू किसको कहोगे, आर किसको कहोगे, एस किसको कहोगे, और कौन सा रेजिस्टेंस बेकार हो गया। नाउ नाउ देखो, नाउ देखो जरा, नाउ लुक, हाँ, अब कौन सा रेजिस्टेंस बेकार हुआ देखना, 6 6 बेकार हुआ नहीं है। इसको ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा दूं, 3 बिटवीन एंड दिस रास्ते में 3 था ना। अब ठीक है, नो नो, व्हीटस्टोन ब्रिज बना नहीं बना है, नो, इसका मिड पॉइंट इन दोनों का इसमें से इन दोनों का, ना लुक, इस ये पॉइंट जो है ये वही है, बीच में कुछ है ही नहीं ना, ये पॉइंट जो है ये भी वही है। इसको ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा दूं, इसको ऐसे ना लगा के इसको ऐसे लगा दूं, कितना था 1.5, नहीं। ठीक है, क्लियर। नाउ अब ध्यान से, नाउ देखना 1 2 3 4 ये 5, इसको यहां पे रीड्रॉ करके दिखा देता हूं। इस पॉइंट को सी कह देता हूं, इस पॉइंट को डी कह देता हूं। नाउ लिख, नाउ यही रहा ए से सी की तरफ, ये रहा 5, और ये रहा पॉइंट डी, इसका काम खत्म। ए से डी की तरफ, ए से डी की तरफ आपको थोड़ा ऐसे दिखना चाहिए, कितना है ये 3, इसका काम खत्म। इस पॉइंट को बी कह देता हूं, पॉइंट बी यहां पे ले लेता हूं। ए और बी के बीच में कितना है 6, इसका काम खत्म। सी और बी के बीच में कितना है 2.5, सी और बी के बीच में ये रहा 2.5,
इसका काम खत्म। और कौन रह गया? बी और डी। बी और डी के बीच में कितना है? रहा 1.5, नहीं? ठीक है, क्योंकि वहां ऐसे पता नहीं लग रहा है, ऐसे करने से आपको पता लगता है। अब देखना, दिस बाई दिस जो है, दिस बाई दिस वही है, नहीं? 3/5। दिस बाई दिस कितना है? 1.5/2.5। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 15/25। 5 से कटा 3, 5 से कटा 5, ये भी रहा वही 3/5, जैसे भी समझा था। इन दोनों के बीच बोला और इन दोनों, फिर यही 6 बेकार है। ठीक है, तो फिर ये फिर बेकार है, ये फिर बेकार है, नहीं? ठीक है, नाउ क्लियर? नाउ नाउ ये फिर बेकार है। अब देख लो रास्ता कहां से कहां तक सिंगल रास्ता है। अब कौन सीरीज में है देखो, नाउ नाउ यहां से लेके यहां तक एक ही रास्ता है। जो करंट इधर चला, यहां से लेके यहां तक एक ही रास्ता है। यहां से लेके यहां तक ये एक ही रास्ता नहीं है। अब कहोगे ये तो सर एक ही रास्ता है। जो यहीं से चला, इधर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, यहां से यहां तक सेम करंट है, फिर यही दोनों रहा, बिटवीन दिस एंड दिस यही दोनों रहा सीरीज में। तो कितना हो गया? 8। तो इन दोनों को हटा के बिटवीन दिस एंड दिस एक ही लगा देता हूं, 8। फिर इन दोनों को भूल जाता हूं। ठीक है, क्लियर? ना देखना, ये और ये एक ही रास्ता है, करंट कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा ना, एक ही रास्ता है। तो ये दोनों रहा सीरीज में, पैरेलल में। तो इन दोनों का कितना हो जाएगा? 7 + 1/3। ना और कौन सा एक रास्ता है देख लो, कोई नहीं। जो करंट इधर से चला, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। जो इधर गया उसी को इसी के थ्रू आके यहीं आना पड़ेगा। ये जाके यहीं पे पहुंचा, इकट्ठे होके फिर इधर चलेंगे। फिर इन दोनों एक ही रास्ता है, तो ये दोनों रहा। तो 2.5 1.5 2 3 4 बिटवीन दिस एंड दिस, इसको ना दिखा के एक ही ले लेते हैं। कितने का? 4 का। तो इसको हटाओ यहां से, एक ले लिया 4 ओम का। ये 4 का लेफ्ट हैंड, 8 का लेफ्ट हैंड यहीं पर है। 4 का राइट हैंड, 8 का राइट हैंड यहीं पर ही है। तो बोथ रहा पैरेलल में। देखो वैल्यूज कैसे दिया हुआ है, तो दोनों अलग अलग है। तो 8 × 4/8 + 4। मैं देखो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, पर नीचे ऐड कर देता हूं। वहां वैल्यू जैसे दिया होता है कैंसिल होता है। आप क्या करते हो? दिस इंटू दिस 32 डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस 12, फिर कैंसिल करते हो। हाँ जी, हाँ जी। 8 × AB/8 + 4 12 ना। हाँ सॉरी, ठीक है ना, सॉरी थोड़ा ज़्यादा पढ़ाने से। 8 × 4/8 + 4 12, तो रहा 8/3। तो बिटवीन दिस एंड दिस इफेक्टिव कितना रहा? तो बिटवीन दिस एंड दिस, ये वर्ड को ख्याल रखना, एक लगा देना 8/3। ये शायद इसी करके दे रखा है। अब एक ही रास्ता रहा, 8/3 + 1/3। ये क्यों दे रखा है 1/3? ताकि कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े।
तो कितना हो गया? 9/3, 3 हो गया। यहां से यहां तक आया नहीं, उसके साथ साथ रहा सीरीज में, तो कितना हो गया? तो आर इक्विवेलेंट हो गया 10। तो ये सारा भूल जाओ, उन्हीं के बदले में एक ही लगा दो 10। तो आई इज इक्वल टू वी बाई दिस 0.5। ये क्यों दे रखा है 1/3? देखो बढ़िया, घड़ी ठीक चल रहा है, इसका मतलब ठीक ही जा रहा है। ठीक है, क्लियर। नो नो, तो देखना 10-12 न्यूमेरिकल हो गए इसमें से, नहीं नहीं ना। थोड़ा और तो हिटिंग का भी पूछ लेता हूँ, 2-4। ओरली कैसे बोल पाओगे? ना 2-4 और सीधा ही बोल पाओगे आंसर। ना ना लुक, अभी अभी 2-4 और। पावर को कराया था, पावर इज इक्वल टू वी आई। फिर क्या था? वी की जगह लिखा आई आर, आई स्क्वायर आर। फिर क्या लिखा? हीट को याद नहीं रखते, पावर इंटू टाइम, और क्या है। अगर ये वाला यूज करोगे हीट प्रोड्यूस होगा बी आई टी, ये करोगे हीट प्रोड्यूस्ड होगा बस आई स्क्वायर आर टी। अगर ये यूज करोगे यही रहा। अब देखो इसको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के साथ जोड़ देता हूँ। हीटअप के लिए थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कराया था, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, टेम्परेचर नहीं था, राइज इन टेम्परेचर। नाउ और लिखा था R इज इक्वल टू एम एल बाई एन स्क्वायर एट आओ। नाउ लिख, अब ध्यान से, अब क्वेश्चन बोल रहा हूँ। हीटर पानी गर्म करने के लिए कहा, यही रहा एक रेजिस्टेंस R, यहीं भी वोल्ट में लगा हुआ है। यहाँ पे किसी कंटेनर में इतना पानी है, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री से 15 डिग्री लेने के लिए टाइम लगा 10 सेकंड। ठीक है, नाउ टाइम लगा 10 सेकंड। इसी रेजिस्टेंस का आधा काट के फेंक दिया, वही पानी रखा, उतना जितना उतना पानी, उतना ही राइज कराना है 5 से 15। कितना टाइम लगेगा? तो पहले क्या लिखोगे? पहले हीट प्रोड्यूस्ड, पहले, अब किसको लगाना ठीक रहेगा? चलो इसी को लगा के देखते हैं। पहले इसमें जो हीट प्रोड्यूस हुआ कितना होगा? H इज इक्वल टू, जो आई है वो है, जो है वो है आई स्क्वायर, इसी का R टाइम T, जो कि दे रखा है 10 सेकेंड, इज इक्वल टू उसी का मास ही था ना, मास उसी का स्पेसिफिक हीट, राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये टी कितना दे रखा है पहले? 10 सेकंड। अगली बारी इसी रेजिस्टेंस का आधा काट के फेंक दिया, फिर जोड़ दिया, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? R/2, अभी कराया था, रेजिस्टेंस R हो गया, R/2 हो गया। ठीक है नहीं? अब करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा, पहले जो आई था क्या था? V/R, ये V वही है, अभी R हो गया R/2, 2 इधर आ गया, और अब I को कहूंगा 2I। अब हीट प्रोड्यूस्ड यही है, अब 2I का स्क्वायर 4I स्क्वायर, R की जगह क्या लिखूंगा? R/2, टाइम वी डोंट नो, उतना ही पानी है, उतना ही टेम्परेचर राइज कराना है,
AMC नहीं, तो ये जो है वही है। सो दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आई स्क्वायर कैंसल, आर आर कैंसल, अब टी निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब उसी को और चेंज कर रहा हूं, सारे को चेंज कर दूं। नहीं, ना लुक सीधा कैसे लिखोगे, ना लुक, समझ आ गया। चलो, ना लुक, ना लुक, मैंने कहा पहले वही रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस आर, इतना पानी जितना है 10 सेकंड में 5 से 15 चलता था, 15 डिग्री तक हीटअप होता था। नहीं, ना लुक, और मैंने कहा पानी डबल लेना है, जितना था उसका डबल लेना है। वहां पे जितना हीट किया, वहां कितना किया, 10 डिग्री, इधर उसको 20 डिग्री करना है। इसका आधा काट के फेंक दिया, इसी को 2 भी कर दिया। अब टाइम क्या होगा ना लुक, कैसे लिखोगे, कैसे नहीं, बहुत प्रैक्टिस करोगे तब चाहिए, चलो ऐसे तो होंगे नहीं। ना लुक, काट के फेंकने से पहले जो आई है, तो हीट प्रोड्यूस्ड होगा आई स्क्वायर आर 10 सेकंड में। जितना पानी लिया था, एम सी राइज इन टेम्परेचर था 10। अगली बारी कह रहा है भी को V/2 कर दिया, आधा काट के फेंक दिया। जो पहले करंट आई था, कितना था, I इज इक्वल टू V/R था, इतने को I कहता था। अब I कितना है इसके हिसाब से, अब V कितना है, V बाई आधा काट के फेंक दिया, मीन्स रेजिस्टेंस आधा हो गया, V/R, R/2, 2/R, फिर I अभी भी वही रहा। अब हीट प्रोड्यूस्ड होगा आई स्क्वायर, आर की जगह क्या लिखूंगा, R/2। ठीक है, मैंने कहा उसका डबल पानी लिया हूं, कितना डिग्री गर्म करना है, यही था ना, राइज इन टेम्परेचर 20, डबल पानी लिया हूं, मीन्स एम की जगह क्या लिखूंगा, 2m, स्पेसिफिक हीट, राइज इन टेम्परेचर। अच्छा, टाइम, अभी टाइम कितना लगेगा पूछा है मैंने, टाइम कितना लगेगा पूछा है ना, तो टी को टी रहने दिया, यहां क्या लिखूंगा, 20। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस। सीखा कुछ, ठीक है ना। चलो आज के लिए काफी है, 10 के करीब हो गए, देखना 10 हुए, न्यूमेरिकल ज्यादा, कितने काउंट तो करो जरा, न्यूमेरिकल तो 10-20 हुए होंगे, कंसेप्ट नहीं। अब वोल्ट मीटर के साथ सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन पैरेलल करेंगे।